everyone, welcome to Framework Educational Hub. Myself, Aishwarya Saxena, and today in this series of C language using DevC plus IDE, I am going to start with the video number 9 and the program number 8. लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने स्वैपिंग देखा था कि किस तरीके से हम स्वैपिंग कर सकते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल. In this particular program, in this particular video, we are going to make a similar question but some different concept. Write a program to input two numbers and swap the values of the variables without using third variable. Without using third variable. इस बार हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग तो करेंगे. स्वैपिंग का कंसेप्ट तो सेम रहने वाला है, बट हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे. तो कुछ ऐसा करना है कि थर्ड वेरिएबल का यूज ना किए बिना ही, थर्ड वेरिएबल का यूज किए बिना ही हम लोग अपना प्रोग्राम बना लें और वैल्यूज जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाए. स्वैपिंग का कंसेप्ट क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो आपने अगर नहीं देखा और आपको कुछ कंफ्यूजन है देन प्लीज आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लें. और यहाँ हम लोग देखेंगे किस तरीके से विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम लोग इस कंसेप्ट को फुलफिल कर सकते हैं. हैश इंक्लूड stdio.h, hash include conio.h and then void main. अब हमको थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इंटीजर a और b दो वेरिएबल लिए हैं. printf एंटर टू नंबर्स और एक मैसेज डिस्प्ले करा के हम लोग नंबर्स जो हैं वो इंटर करा लेंगे. scanf mod d %a, %b. यहाँ हम लोग कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज नहीं कर रहे, नो थर्ड कंटेनर. तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या हो सकता है. we will try some formula. A equals to say a plus b, then a equals b equals to a minus b, and again a equals to a minus b. तो ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि कुछ हो रहा है, हमारे जो रिक्वायर्ड काम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लेट्स से हमने यहाँ पर लेट कर रखा है कि इनपुट के टाइम पर a equals to 5 है एंड b equals to 4 है. इस पे हम लोग वर्क करेंगे. अब a equals to a plus b, तो a है 5 और b है 4, दैट मीन्स 9. तो इस वक्त a की वैल्यू 9 हो चुकी है. लेटेस्ट वैल्यू ऑफ a इज 9. अगेन यहाँ पर हमने b equals to a minus b था, b equals to a minus b और a की लेटेस्ट वैल्यू जो है वो 9 है. तो 9 माइनस b कितना है, 4 है. उस हिसाब से तो b की वैल्यू 5 हो गई. 9 माइनस 4 इज 5. तो यहाँ पर क्या हुआ है कि b की लेटेस्ट वैल्यू जो है वो है 5. अब फिर से हम a में मैनिपुलेशन कर रहे हैं. a इक्वल्स टू a माइनस b और a की लेटेस्ट वैल्यू है 9 और b की लेटेस्ट वैल्यू है 5. 9 माइनस 5 इज ऑब्वियसली 4. तो आप देख सकते हैं कि हमको a की और b की वैल्यू जो लेटेस्ट वैल्यूज मिली हैं वो इनपुट के टाइम से डिफरेंट है एंड दे आर इंटरचेंज्ड एक्चुअली. तो आइए प्रिंट करते हैं. printf swapped value of a कॉमा a और यहाँ हम स्लैश n दे देते हैं फॉर न्यू लाइन. printf swapped value of b mod d कॉमा b. तो हमें जो है लेटेस्ट वैल्यूज प्रिंट होके मिलेंगी. आइए रन कराते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं कि आउटपुट क्या है. यहाँ पर हमारे पास कंसोल आया है जिसमें एंटर टू नंबर्स लिख कर आ रहा है. हम लोग पहले इसी वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. a की वैल्यू हमने 5 ली और b की वैल्यू हमने 4 ली. तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ a इज नाउ 4 एंड वैल्यू ऑफ b इज 5, जो कि स्वैप हो चुका है. अगेन हम इस प्रोग्राम को एक बार रन कराते हैं और आप देख सकते हैं एंटर किया मैंने 45 और 33, जो कि a की वैल्यू थी 45 और b की वैल्यू थी 33. और अब आप देख सकते हैं कि
ए की वैल्यू 33 और बी की वैल्यू 45 हो चुकी है, जो कि स्वैप्ड है। तो इस तरीके से हम लोग स्वैपिंग के कंसेप्ट को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल फुलफिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, ताकि मैं उस पर वर्कआउट कर सकूं। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट सेक्शन चेक नहीं किया है तो आप फेमवर्ड एजुकेशनल हब इसी चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें और प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक जरूर करें, बिकॉज कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो अगर आप कंप्यूटर लवर हैं, इफ यू आर अ CSIT स्टूडेंट एंड यू आर अ कंप्यूटर लवर, then this channel is just for you. So stay tuned, subscribe the channel, press the like button, and see you in the next lecture.